ट्विन सिटी डाबी की वो गोल्डन बेल इस दफा बिलोंग करती है इस्लामाबाद को बिकॉज इस्लामाबाद हैज गॉन थ्रू रावलपिंडीज इन अ वेरी वन साइडेड इनकाउंटर। 13 से 14 ओवर के अंदर मैच को फिनिश किया। रावलपिंडी वॉज नो वेयर इन द गेम, नीदर विद द बॉल नीदर विद द बैट, एंड इट इज एम्बेरसिंग टू सी रावलपिंडी विद सच फायर पावर इन देयर स्क्वाड। वो अपना तीसरा गेम भी हार चुके हैं। और जो दो न्यू फ्रेंचाइजेस आई हैं, हैदराबाद किंग्समैन एंड रावलपिंडीज, ये दोनों लगता है ऐसा है कि आपस में कंपीट कर रहे हैं कि टेबल के आखिर में कौन फिनिश करेगा। एंड कॉमन थिंग बिटवीन देम इज देयर लीडर्स। दोनों के लीडर ही इतने इंस्पायरिंग है, दोनों के लीडर ऐसे हैं जो कि इस फॉर्मेट पे बिलोंग ही नहीं करते। दोनों के लीडर्स ऐसे हैं जिनको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी है। एक शर्जील खान को अपनी गर्ज के लिए नीचे बैटिंग करवा रहा है, दूसरा अब्दुल्ला फजल टॉप परफॉर्मर ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, उसको ऊपर नहीं आने दे रहा। एंड इनफैक्ट रिजवान की तो एक रिच हिस्ट्री है कि वो यंगस्टर्स के चांस कैसे मारते हैं जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अगर आप रिजवान की टीम में आ गए और रिजवान उस टीम के कप्तान है और आप ओपन करते हैं बैटिंग, तो आप भूल जाएं कि आपका चांस एज एन ओपनर आने वाला है। भले फिर वो साइम अयूब की 2023-24 में मिसाल आप ले लें, भले फिर वो साहबजादा फरहान की 24 में आप मिसाल ले लें, भले आप अब्दुल्ला फजल की ले लें। बीच में कितने लड़कों का इन्होंने हक मारा है, तो वो जो चीजें हैं, जितनी ज्यादतियां इन्होंने की हैं, वो कितने टाइम तक लास्ट करेंगी? कभी ना कभी तो उनको खत्म होना था ना। तो आज आप देख लें सारी की सारी तोपों का रुख किसकी तरफ हो गया है? मोहम्मद रिजवान की तरफ। आखिरी 14 गेम्स में जहां पे रिजवान ने पीएसएल के अंदर कप्तानी की है, वहां पे रिजवान 13 दफा वो गेम हारे हैं। वो स्पार्क इनके अंदर T20 वाली क्रिकेट का 2023-24 से तो बिल्कुल ही बुझ गया। उससे पहले भी जो ये क्रिकेट खेल रहे थे, वैसी क्रिकेट ये सिर्फ पाकिस्तान टीम में ही खेल सकते थे, क्योंकि वही टीम हम लोग एज अ फैन उस क्रिकेट को एक्नॉलेज करते थे। वरना दुनिया भर की टीमें उस वक्तों में कहां निकल गई और हम कहां रह गए। सो आज जो हम फेस कर रहे हैं ना, वो उस फेस का, वो जो हम लोगों ने वो जो फेस गुजारा बाबर रिजवान वाला, जहां पे हम 160 170 सोचते थे और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलते थे कि हम 10-15 रन शॉर्ट रह गए, उसका बाय प्रोडक्ट आज हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे पास आज के दिन में कोई मिडिल ऑर्डर बैटर ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली मिडिल ऑर्डर बैटर तैयार ही नहीं किया। रिजवान साहब ओपनर जाते थे, 12-13 ओवर ये लोग खेलते थे, टीम का स्कोर होता था 80-90। मिडिल ऑर्डर को बोला जाता था अब तुम घुमाओ। जब तुम घुमाने वाले गेम लेके आओगे तो मिडिल ऑर्डर में सारे लपाटे लपूटे ही घूम रहे होंगे। तो आज आप देख लें, एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारे पास जो कि टेक्निकली सॉलिड हो और इनिंग्स बनाना जानता हो, क्योंकि उसको पता है अगर किसी ने 2022-23 में क्रिकेट खेलनी थी कि मिडिल ऑर्डर के अंदर इनिंग्स बनाने वाले प्लेयर का कोई काम ही नहीं है। सो एक बाय प्रोडक्ट हम देख रहे हैं। रिजवान एज अ कैप्टन इज वेरी मीडियोकर येस्टरडे। हालांकि बीच में बहुत अच्छी इंटेलिजेंट कप्तानी हमें देखने को मिली थी सेकंड मैच के अंदर, बट कल के दिन तो दे वर नो वेयर नियर इन द गेम। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरीके की क्रिकेट रावलपिंडी ने खेली थी। इट वॉज एम्बेरसिंग टू वॉच, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इनका स्क्वाड इतना अच्छा है, रिजवान है कैप्टन, उसके बाद इनकी बॉलिंग अगर आप देखें तो एक धचका तो चले इनको उससे लग गया कि बहुत सारी इंजरीज का सामना करना पड़ा। जमान खान बिफोर दी टूर्नामेंट, नसीम शाह मिड वे थ्रू दी टूर्नामेंट, सो उससे बड़ा हिले हैं ये लोग। इनकी बॉलिंग लाइनअप जो कि बहुत स्ट्रांग लग रही थी, उससे थोड़ी सी हल्की हुई है ऑब्वियसली। एंड रिशाद हुसैन भी चले जाएंगे 12 अप्रैल को, सो उसके बाद भी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं कल वाले गेम के ऊपर बात करूं तो यार क्या बैटिंग की है, क्या बैटिंग की है, मैं इसको समझा नहीं सकता और ना मैं खुद समझ पा रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसा विकेट था, क्योंकि इस पे अगर आप 180 भी करते हैं ना तो वो भी बहुत बहुत मुश्किल लग जाती है आपको डिफेंड करने के लिए। लेकिन ऊपर से जब ये लोग बैटिंग करने आए हैं तो कोई इंटेंट ही नहीं थी स्कोर करने की। हर बॉलर जो कि बॉलिंग करने के लिए आया है उसको अलाउ किया इन्होंने कि वो अपनी लाइन एंड लेंथ को सेट करे। भले वो इमाद वसीम हो, उसकी 4 बॉलें रोकना शुरू में, फिर उसके बाद रिचर्ड ग्लीसन, ये उसका बॉल स्विंग हो रहा था, लेकिन वो फुलर लेंथ पे ही रहा था कि जिसको अगर आप चार्ज करते तो शायद उसको अपनी लेंथ चेंज करने का सोचना पड़ता, लेकिन चार्ज ही नहीं किया। वो रोकते गए, अलाउ किया रिचर्ड ग्लीसन को कि चल तू अपनी लाइन एंड लेंथ सेट कर, तू देख कि कहां से आउट स्विंग जबरदस्त हो रहा है, तू देख कहां से मैं इसको इन स्विंग कर सकता हूं। सब उसको अलाउ किया, आ बैल मुझे मार वाली हरकत की, तो फिर उसने मारा भी आके। ग्लीसन ने जो स्विंग कराई है, और जब तक स्विंग होती है जब तक आप फुलर लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, वो करता गया फुलर लेंथ पे, क्योंकि उसको पता था कि बैट्समैन तो चार्ज लेने वाले ही नहीं है। भले वो रिजवान हो, भले वो कामरान गुलाम हो, कामरान गुलाम ने 50 किया, लेकिन इतना गंदा 50, इतना फंसा हुआ 50 उन्होंने किया कल के दिन कि उसका टीम को कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी डॉट बॉल अप फ्रंट, और जब आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो, स्पेशली इन प्लेस ऑफ अ प्लेयर जिसका 160-65 का स्ट्राइक रेट है इनसाइड दी पावर प्ले, अब्दुल्ला फजल की मैं बात कर रहा हूं, उनकी जगह अगर आप पावर प्ले में आ रहे हो तो आपके पास एक फायर गेम होना चाहिए जो कि आप दिखाओ। वरना आप दे दो उस लड़के को चांस तो आपकी जगह नहीं खा जाएगा। आप इतने इनसिक्योर हो एज ए कैप्टन कि आप नहीं चाहते कि आपकी जगह कोई आके प्लेयर खेले और वो लाइमलाइट ले जाए और अगले मैच में कैंपेन चल जाए कि उसको ओपन कराओ। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, कोई अगर यंगस्टर रिजवान की टीम में एज अ कैप्टन
एज अ ओपनर जा रहा है या टॉप ऑर्डर बैटर जा रहा है, उसको फिर इसी तरीके की ज्यादतियां करते हैं ये लोग। और फिर आप देख लें इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने जो इमर्जिंग प्लेयर लिया उसको उसकी पोजीशन पे खिला रहे, तब जाके वो इमर्जिंग प्लेयर डिलीवर भी कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं समीर मिनास की, ओपनर था, ओपनर ही खिला रहे तो वो डिलीवर भी कर रहा है। अभी ये समीर मिनास कहीं रावलपिंडीज में होता तो क्या ये ओपन कर पाता? शाहजेब खान का आप हाल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है समीर मिनास के साथ। सो जब तक अपनी गर्ज के लिए ज्यादतियां चलती रहेंगी सो फिर अब रुसवा होने का टाइम मेरे ख्याल से तो आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान टीम में भी अब कोई जगह नहीं बन रही है, ओडीआई टेस्ट के अंदर भी वही वाली फॉर्म नहीं है अब, और हर जगह से अब जो है ना दरवाजे बंद होते हुए दिख रहे हैं मोहम्मद रिजवान के लिए। सो एक वक्त तक आप एक डोमिनेंट पीरियड में रहते हो, वहां पे अगर आप अच्छा ट्रीट करते हो ना यंगस्टर्स को और अच्छे से उनको चांस देते हो, सबका ख्याल रखते हो, तो शायद इस फेज में भी आपको लोग अच्छे वर्ड्स में याद करते हैं। बट जो चीजें 2023 के वर्ल्ड कप में हुई हैं, जो चीजें 2024 के वर्ल्ड कप में हुई हैं, 24 के शुरू में हुई हैं, जहां पे साइन को पाकिस्तान मैनेजमेंट ने ओपन करवाने का सोचा ही था, एक थोड़ा सा चांस दिया था, ये इतने बेगैरत लोग थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आगे बोलते थे कि आपको एक बनी बनाई चीज को छेड़ने की क्या जरूरत है, यंगस्टर को कभी सपोर्ट नहीं करना, लेकिन अपने ही बच्चे की टांग खींचना ताकि हमारा पैर ना टूटे, बाबर रिजवान का पैर ना टूटे एज एन ओपनर, हमारी जो जगह है वो पक्की रहे। सो ये चीजें हुई हैं तब जाके आज ये हाल है। और रावलपिंडीज को एक कर्ज लगी हुई है, जब कप्तान इन्होंने सेलेक्ट किया रिजवान को, 3-0 अभी तक हो चुके हैं। सो वापस से मैं बैटिंग की बात करूंगा, 4 ओवर में 15 रन थे जब रिजवान आउट हुए, 8 गेंदों पे 2 रन करके। वहां से भी फिर उसके बाद डेरिल मिचेल वो आता है, उसने शॉट मार लिए, लेकिन कामरान गुलाम दूसरे एंड पे वो बिल्कुल ही फंसे रहे, 1-2 चौके इधर उधर लगे, लेकिन वो ऐसा था कि 4 गेंदे डॉट करता है तो 2 चौके मारता है, फिर 4 गेंदे डॉट करता है तो फिर 1 चौका मारता है। सो वो जो इनिंग्स थी बिल्कुल ही गंदी इनिंग्स मैं कहूंगा उसको कामरान की, जिसका टीम को फायदा नहीं हुआ। एंड आई गेस कामरान गुलाम इज मच बेटर देन दिस, वो अच्छा प्लेयर है, उसने नेशनल T20 में 180 के स्ट्राइक रेट से खेला है, 2 दफा अपनी टीम को चेजेस में जितवाया है। सो ही हैज द पोटेंशियल, और मैं ये समझूंगा कि कामरान ने यहाँ पे मिस आउट किया है, लेकिन अच्छी इनिंग इज ड्यू ऑन कामरान गुलाम। पहले मैच के अंदर भी मुनासिब इनिंग्स खेली थी, सेकंड मैच में गंदा शॉट मारते हुए आउट हुए थे, कल 50 तो किया है बट मजा नहीं आया उस 50 में, जो कामरान गुलाम से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो वाला 50 ये नहीं था। फिर नीचे से भी आप देख लें, डेरिल मिचेल ने 23 रन किए, लेकिन उसके बाद सैम बिलिंग्स कुछ नहीं कर पाया, अब्दुल्ला फजल येट अगेन 22 रन 16 गेंदों के ऊपर, हालांकि अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा, लेकिन फिर भी ग्लिम्सेस दिखा रहा है कि व्हाट कैपेबिलिटी ही हैव इन हिमसेल्फ, वो कितना जबरदस्त प्लेयर है जो दिखा रहा है। आई रियली होप यार, इंजमामुल हक बैठे हुए हैं, राशिद लतीफ बैठे हुए हैं, सर कॉटने वॉश बैठे हुए हैं, इतना एक्सपीरियंस इनका जो कोचिंग स्टाफ है, जस्टिन कैंप है, उनको दिखना चाहिए कि यार ये लड़का जो है इसने डोमेस्टिक में कहाँ किस नंबर पे खेला और कैसी परफॉर्मेंसेज है इसकी, हल्की परफॉर्मेंसेज नहीं है यार अब्दुल्ला फजल की। और अगर आप उस प्लेयर को जिसने इतना हैवीली परफॉर्म किया है डोमेस्टिक क्रिकेट, अगर आप उसको नीचे लाके ऐसे बैटिंग करवाओगे ना, आपको कोई फायदा नहीं है फिर इतने बड़े बड़े नाम होने का। अगर आप नाम है इतने बड़े तो फिर आप अपने डिसीजंस लें, उनको खिलाएं, उन प्लेयर्स को खिलाएं उनके नंबर्स के ऊपर, ताकि उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेज एटलीस्ट मैटर तो करती हैं हमारे लिए। ऐसा लगता है यहाँ पे डोमेस्टिक में आप जितना भी रगड़ा दे दो प्लेयर को, कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि पीएसएल में तो वही 5-6 चेहरे हैं आपके, वही आपको खेलते हुए देखेंगे, उनकी जगह कोई और आ नहीं सकता। लाइक पिछले साल साद मसूद 2 मैचेस बेचारे को खिलाए थे, बाहर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो शदाब की टीम में था। शदाब कैसे अपनी जगह अपने रोल पे किसी प्लेयर को खिला सकता है? सो क्या ही कह सकते हैं। डैन फॉरेस्टर ने एक अच्छा एंड दे दिया जिसकी वजह से 150 क्रॉस कर गए, वरना वो 150 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और डैन फॉरेस्टर का ही एक चेंज किया था इन प्लेस ऑफ कॉल मैकॉन की, और वो वर्क किया थोड़ा सा विद द बैट, लेकिन विद द बॉल कुछ भी वर्क नहीं किया रावलपिंडी के लिए। मोहम्मद आमिर 3 ओवर 18 रन 1 आउट दिया, सब थोड़ा सा रिदम वापस आ रहा है। मैंने पहले भी बात की है, 1-1.5 साल के गैप के बाद आप अगर प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आते हो तो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है टू गेट इन, अनलेस यू आर विराट कोहली, उनके ऊपर तो हम बात नहीं करते हैं अब। लेकिन मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं तो वो लास्ट पीएसएल खेला था, अब एक पीएसएल खेला है, सो उसके बीच में कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं थी। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बॉलर से जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट ही नहीं खेल रहा, वो आके डिलीवर कर रहा होगा इन द फर्स्ट 2 मैचेस और 3 मैचेस? वो आप नेट्स में 100 बॉलिंग कर लो, नेट्स में बहुत बॉलिंग कर लो, अनलेस यू आर प्लेइंग क्रिकेट विद द क्वालिटी बैटर्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपको समझ नहीं पड़ती कि आपने क्या करना है। वो एक अलग फीलिंग होती है, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो इन फर्दर गेम्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, आमिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बेटर होता जाए विद द टाइम, लेकिन अभी क्योंकि शुरू के मैचेस थे एज अ फास्ट बॉलर, अब ऑब्वियसली उम्र भी हो चुकी है उतनी 33 ईयर्स, सो थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर पैदा होगी आमिर को। लेकिन कल के मैच में एक डिसेंट स्पेल था, 3 ओवर में 18 रन दिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं गए, और एक अच्छी लेंथ पे भी बॉलिंग की, स्विंग हो रहा था अर्लियर ऑन, लेकिन बड़ा अच्छा संभाला फिर उसको डेविन कॉनवे ने भी एंड समीर मिनास ने भी। एंड चीज़ें बड़ी क्लियर रहती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप के अंदर कि आपने अपनी नेचुरल गेम खेलनी है, पावर प्ले यूटिलाइज करना है, एंड वही करता है उनका हर प्लेयर
और सालों साल से जो माइक हेसन ने एक रीत बनाई है कि जस्ट गो एंड अटैक, वही क्रिकेट वो लोग खेलते हुए आ भी रहे हैं। तो समीर मिन्हास की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। 70 रन किए हैं 36 बॉल पे, और यार कोई आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं है। आप उसकी बैटिंग देखें, आप बोलेंगे कि यार इसकी बैटिंग एक और दफा लगाओ, ये बैटिंग करता चला जाए। वो इतना प्यारा प्लेयर है समीर मिन्हास, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि यार उसको सही से ट्रीट किया जाए। अभी वो पाकिस्तान के लिए बना नहीं है, उसको बनाना है, उसको ग्रूम करना है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंप्रूव करनी है, उसको लंबी क्रिकेट खिलानी है। लेकिन यार एट द मोमेंट वो जिस स्टेज पे है और अपने लेवल तक वो जो परफॉर्मेंसेस दे रहा है, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो दिख रही हैं, सारी वाजे हैं। जो उसकी टेक्निक वाइज चीज़ें हैं, कितना सॉलिड है, उसकी एक्सेलरेशन है। और इवन अंडर 19 क्रिकेट उसने जितने भी 100 किए हैं वो 100+ स्ट्राइक रेट से किए हैं। कभी वो 70 बॉल पे 100 कर देता था, कभी 80 बॉल पे कर देता था। एंड मैं वापस बोलूंगा कि 70-80 बॉलें मैटर नहीं करती, बट जो मैटर करता है वो उसकी प्रॉपर टेक्निक है यार। कोई एक आड़ा टेढ़ा शॉट नहीं है। जो एक उसने छक्का मारा था इंडिया अंडर 19 के खिलाफ सीधे बल्ले से ओवर मिड ऑन, क्या प्लेयर है भाई समीर मिन्हास। इसका बस ख्याल रखा जाए, ही इज़ अ बॉय टू वॉच आउट। एक नेक्स्ट बिग थिंग है हमारे लिए, इसको नज़र से बचाए अल्लाह। एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान को अच्छा सर्व करे। ये है मास सदाकत है। फिर उसके बाद आप देखें हसन नवाज हैं, ये लोग वो प्लेयर हैं जिनको आप देखते हो ना तो आपको यार थोड़ा सा फील होता है कि यस हमारी क्रिकेट ना आगे जाके विद द बैट थोड़ी सी बेटर हो सकती है। एंड अच्छी बात यह है कि बैटिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंट आ रहा है नेक्स्ट लास्ट 3 to 4 ईयर्स। लेकिन वही मसला है कि वो सारे के सारे जितना भी टैलेंट आ रहा है ना वो सबका सब एज एन ओपनर आ रहा है। सो वो सारी चीज़ें देखनी है, किसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना है, किसको एज एन ओपनर खिलाना है। अगर किसी को मिडिल ऑर्डर में खिलाना है ना तो फिर उसकी फ्रेंचाइज से बात करें आप कि यार ये लड़का मैं इसको पाकिस्तान टीम में देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एज एन ओपनर नहीं देख रहा, मैं इसको बीच में देख रहा हूँ। तो फिर आप उसको चांसेस भी बीच में दो ताकि वो फिर नेशनल टीम में आए ना तो उसके लिए नया एक्सपीरियंस ना हो बीच में बैटिंग करने का। सो इस तरीके से प्लेयर्स को रेडी करने की ज़रूरत है। लेकिन ये तो सारी बात की बातें, मैच में रहूँ अगर तो फिर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो खैर करीब भी नहीं आने दिया, भले वो फिर रिशाद हुसैन के ओवर्स हों, कोई उसके अलावा आमिर के अलावा किसी ने भी कोई इकोनॉमिकल बॉलिंग नहीं की है। 14.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। मार्क चैपमैन ने इतनी तेज इनिंग्स खेली, फाइक अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, रन्स उसको लेके आए थे गौस की जगह पे। सो वो एक रहेगा फाइक के लिए भी कि वो कब परफॉर्म करता है, क्योंकि पिछले साल जब फरहान को डाला था तो फरहान तो कर गया था रन्स, लेकिन फाइक ने भी उस टूर्नामेंट में जिसमें फरहान ने सेंचुरीज की थी उसमें फाइक की भी एक थी। फाइक को टीम में लेके आया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्मेंसेज अभी तक दिखी नहीं है। लेकिन ही इज़ अ वेरी पोटेंशियल लैड, और T20 के अंदर स्पेशली वो एक अच्छा प्लेयर है। सो आई होप आने वाले मैचेस के अंदर फाइक का भी हमें गेम दिखे, अच्छा खेले वो। एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड अब जो है वो एक कंप्लीट यूनिट हमें दिख रहा है। ईच एंड एवरी वन इज चिपिंग इन। मार्क चैपमैन को उसका रोल पता है, डेवन कॉनवे को उसका रोल पता है, इट इज़ रियली गुड। ग्लीसन को उसका रोल पता था कि अर्ली ऑन तुमने बॉल स्विंग कराना है, थोड़ी मदद फिर रिजवान, यासिर, कामरान तीनों ने मिलकर ही कर दी। सो उसकी वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। सो अ डोमिनेटिंग विन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड अ लॉट टू थिंक अबाउट फॉर रावलपिंडीज। किस तरीके से कम बैक करेंगे, क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आपके पास सिर्फ 7 गेम्स रह गए। 7 में से अगर आप 2 मजीद भी हार जाते हैं सो यू आर 5-5, और उस वक्त उस पॉइंट्स के साथ, इस नेट रन रेट के साथ आगे क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल से। सो ये है अभी करंट सूरत हाल। हैदराबाद किंग्समैन, रावलपिंडीज, 2 न्यू फ्रेंचाइजेस अभी तक ऑफ द मार्क नहीं हुई हैं विद अ विन। सो लेट्स सी कब होती हैं ये लोग, और नेक्स्ट मैच के ऊपर भी बात करेंगे इसी चैनल पे। मिलते हैं उस वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।